हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं भीलवाड़ा से, राजस्थान से, ओम महागणेशा सेवा फाउंडेशन का संस्थापक एडवोकेट गणेश लाल शर्मा। बोलिए गणेश लाल जी, क्या बात कहना चाह रहे हैं? सर, मैंने इस पूरे विवाद को सुना है और देखा है, शुरू से एंड तक देख रहा हूँ, सबकी क्लिपिंग देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी साधक हूँ और भगवान दत्तात्रेय का मेरे गुरुदेव हैं और मेरे गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी हैं और पंडोकर सरकार गुरु शरण जी महाराज व शक्तिपुत्र जी महाराज भी मेरे गुरु हैं जी। और पिछले 14 साल से मैं सर कुंडली जागृत साधना कर रहा हूँ और शक्तिपुत्र जी महाराज भी कुंडली जागृत साधना ही कर रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। अच्छी बात है। गुरुदेव से मेरी वक्तव्य पहुंचाना है। कुंडलिनी उन्होंने दत्त भगवान जो विजया का सेवन करते थे और भगवान दत्त का अखाड़ा, पूरा जूना अखाड़ा और सारे साधु संत है, वो सब विजया का और उनका सेवन करते हैं जी। और कुंडलिनी जागृत साधना बिना पंचमरा योग, जिसमें 5 चीजें होती है साहब, बीलपत्र, विजया, दुर्वा, बीलपत्र जिसका मंत्र है उसके साथ सेवन करते हैं। उसका मंत्र है ओम काव्य सिद्धकारी देवी बीलपत्र निवासनी अमृतवम देही शिव तुल्य कुरुस्माम। और विजया जो वो कह रहे थे कि विजया बांग गांजा पीते हैं, तो विजया का मंत्र है उसके साथ ग्रहण करते हैं। ओम ब्रह्मा पुत्रे सदा आनंदे महामाए, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है और इसके बिना ये 5 चीजें हैं, तुलसी और एक निर्गुंडी, ये 5 चीजें हैं। योग शक्ति का निर्गुंडी का सेवन करने से योग शक्ति आती है, उसका भी मंत्र है ओम निर्गुंडी महामाए योगानम दास देवते, योग का देवता उसमें निवास करता है। ओम महाकाल निवारणी विष्णुवे, तुलसी का मंत्र, ये 5। और दुर्वा। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्तिपुत्र जी जो महाराज है वो इस प्रकार, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी भी साथ में चला रहे हैं, संत भी अच्छे हैं और उनके वक्तव्य आपने भी सुना होगा, जोशीले स्तर पे एक नेता की तरह उनका भाषण होता है जी। मेरे गुरु हैं, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुंडली जागृत साधना में दूसरा उन्होंने कहा कि ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के साथ तुम हो क्या, पंडोकर सरकार को कहा ब्रह्म ऋषि की उपाधि उनको काशी हिंदू विश्व परिषद जो काशी में बना हुआ है धर्म परिषद, उन्होंने उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी है। वो योग सिद्ध योगी है जो अमेरिका लंदन सबको, और 100 करोड़ फॉलोवर चेले हैं, आपने भी नाम सुना होगा। अब मेरा एक आप मूल प्रश्न पे आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, एक संत है वो और इस प्रकार पॉलिटिक्स के तरह वो उनके चेलों को कह रहे हैं, चेला ऐसे बदनाम संतों को कर रहे हैं, सिद्ध संत पंडोकर सरकार जिनके पास पराशक्ति है, इस प्रकार जूते मारना, ऐसे कराना संत के, क्योंकि ऐसा करते हैं तो चेलों को रोकना चाहिए। संत है, शक्ति परीक्षण की वो बात कर रहे हैं तो धर्म परिषद में शक्ति प्रदर्शन कर दिया जाए कि भारत में वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। इसके लिए ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी को और अखाड़े में कितने सिद्ध पड़े हुए हैं, सब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे ना। दूसरी बात, मैं ये मुख्य बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने साहब 5000 यज्ञ कर दिए, वो अगर है तो कर रहा हूँ रोज, तो अगर अब उनको जोश इसलिए आ रहा है कि वो योग कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी में अहंकार जागृत होता है तब से जी। इसलिए वो इस प्रकार की उनकी वक्तव्य पूछाना चाह रहा हूँ मैं, गुरुदेव है मेरे, तो इस प्रकार की चीजें आती है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं संत हो सकता, क्योंकि वो किरणें दिखती है तो वो सोचने लग जाते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं, अरे ये सब झूठे है, ऐसा नहीं है, बड़े से बड़े गुरुदेव है जी। और दूसरी बात साहब, वो कह रहे हैं दारू पी के क्यों, ये सब साधना जो वेद ग्रंथों को झूठा नहीं कर सकते, काल भैरव की साधना में लोग करते हैं,
मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन वो अलग अलग कई चीजों का, दुर्गा के वो साधक है तो दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ तंत्रात्म में क्या क्या क्रियाएं की जाती है, क्या क्या सामान है। मैं दुर्गा साधक हूँ, गायत्री साधक हूँ। तो मेरा आपके चैनल के थ्रू ये कहना है कि वो बदनाम किसी को नहीं करे। दूसरी बात, बाबा रामदेव ने भी शनि भगवान के खिलाफ बोला था तो मैंने इस्तिगासा कर रखा, भगवान का अपमान किया था जी, अभी भी चल रहा कोर्ट में। और ये इस प्रकार बोल रहे हैं सबके खिलाफ, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी पंडोकर सरकार। पहली बात, लोकस स्टैंडी, कानूनी भी बात जोड़ रहा हूँ, इनका कोई अधिकार नहीं है, लोकस स्टैंडी नहीं है। शंकराचार्य या धर्म परिषद आवाज उठा सकता है, ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि फर्जी है, पुलिस में बंद कराओ, झूठा है। लेकिन संत की अलग अलग प्रक्रिया है ना भारत में, आप भी जान रहे हैं कि कोई किस हिसाब से करता, क्यों हीलिंग सिस्टम अलग है। मैं तो वकील हूँ, 18 पुराण 10 उपनिषद वेद पढ़ के सूर्य साधना कर रहा हूँ, 12 घंटा सूर्य को देखता हूँ, त्राटक पूरा शहर जानता है भीलवाड़ा में किसी को भी। तो मेरा ये कहना साहब, साधक हूँ मैं भी, वो भी साधक ही है, लेकिन उन्होंने पार्टी बना ली, पॉलिटिक्स पार्टी, इसलिए दारू बंद कराना क्योंकि उनकी लड़की को एमएलए एमपी बनाना है। और दूसरा ये इस प्रकार दूसरों के खिलाफ उंगली उठाते हैं या उनके चेले ऐसे करते हैं तो मां नानी का और दूसरे आपराधिक प्रकरण दर्ज केस बनते हैं। आप बोलने वाले कौन होते हैं मेरे खिलाफ? आज आप भी हो, आप चोर हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? अरे आप रिपोर्ट करो, पुलिस साबित करेगी। आप कैसे कह दिया? मां नानी बनता, एक्सटॉर्शन बनता, ब्लैकमेलिंग बनती है। ये आप चैनल चलाते हैं, कानून आप बोलने वाले, लोकस स्टैंडी तो चाहिए ना। तो आप मेरे पे आरोप लगाने करने वाले कौन है? हु इज ही? आप एक नेता है जो, क्योंकि आप केवल संत नहीं, पार्टी भी चला रहे हैं, आप पॉलिटिक्स भी चला रहे हैं ना साहब, आपकी पार्टी है, उसमें वोटिंग हो रही, तो उसको बढ़ाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना तो बहुत बड़ा पाप है। और कुंडली जागृत, दूसरी बात साहब, एक मेरा विशेष यही कहना, वो ये कह रहे थे कि कोई भी आदमी अगर मैं यज्ञ करता हूँ और मेरे सामने बैठ जावे तो मैं गर्दन कटा लूं, बैठ नहीं सकता। मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, मैंने 5000 यज्ञ उबलता हूँ, आज मैं 12 घंटा सूरज को आंख से देखता हूँ लगातार गर्मी में, वो देख ले क्या। और वो तब की ये सूचना पूछना चाहता हूँ, ये एक लड़का तैयार है साधक जो आपके साथ यज्ञ में बैठेगा, यज्ञ चलती आग में भी बैठना तो बैठा रहूंगा, ये पूछना चाहता हूँ। क्योंकि वो कह रहे हैं मैं गर्दन कटा सकता हूँ, मैं तैयार हूँ, उसी समय यज्ञ में मुझे आउट कर दे, क्योंकि जल जाऊंगा, मैं भी बैठा रहूंगा, अगर हिल जाऊं वहां से तो मैं गर्दन कटा लूंगा, वो क्या कटाए। अगर मैं बैठा रहूं तो क्या वो गर्दन कटा लेंगे क्या? उनके केवल ये राजनीतिक स्टेटमेंट है। अगर वो खुद उनके यज्ञ में जाने को तैयार हूं, मैं, वो बैठे हैं, मैं बैठा हूं साहब, अगर मैं अगर वहां से हिला नहीं, बैठा रहा, वो जब तक बैठे रहे 10 दिन 20 दिन 1 महीना भूखा प्यासा, अगर मैं बैठा रहा, वो कह रहे आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता, क्या गर्दन काट लेंगे वो अपनी? या केवल राजनीतिक स्टेटमेंट है? इसलिए वो साहब पॉलिटिक्स और वोटिंग बटोरने के लिए दारू बंद करा रहे हैं। ये पुलिस आबकारी विभाग लगी हुई है, वो कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, वो क्या कर रही है? इसलिए वो राजनीतिक पार्टी को चला रहे हैं। इसलिए गुरुदेव से निवेदन है, वो चेले उनके भड़केंगे तो इधर के भी भड़केंगे, चेले लड़ पड़ेंगे, मर पड़ेंगे और मर्डर हो जाएंगे कहीं। ये बहुत बड़ा जेल जाना पड़ेगा फिर उनको, क्योंकि भड़काऊ भाषण उनका कि मेरे चेले देखेंगे। शंखनाद कुमार स्वामी जी, आप पता करो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका, लंदन, वो सब ने दंडवत किया है, और उनकी योग शक्ति ये देख लें जी, देख लें, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद क्या, धर्म अखाड़ा और सबने उनको वृंदावन के, काशी के जो परिषद बना, उन्होंने उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। और दूसरा, आप शक्ति पुत्र महाराज, आपको किसने दिए? मेरे को वकीलों ने दी, जजों ने दिए, क्योंकि मेरे यज्ञ में आते हैं और उनके बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं तो साधक हूँ, अभी मेरी कुंडली जागृत पूरी कर रहा हूँ। मेरे गुरु है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी पंडोकर सरकार, इन्होंने पर्चा भी बना रखा मेरा पंडोकर सरकार ने कि 20/11/22 को आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी।
ये पर्चा 20-11, हाँ 20-11-22 आ रहा है समय तब तो बस आगे आने सर, जब तो कह रहा हूँ यज्ञ में मैं बैठने को तैयार हूँ। पहली एक चुनौती का पार्ट है कि कोई मेरे सामने यज्ञ में बैठ जाए तो मैं गर्दन कटा लूंगा। आप सुन ले, स्टेटमेंट पूछा दे। गणेश लाल शर्मा एडवोकेट, भीलवाड़ा उर्फ वकील बाबा और ओम महागणेश सेवा फाउंडेशन का संस्थापक। महिलाओं के लिए कानूनी सेवा फ्री मिशन है उसका, क्योंकि वकील हूँ, आदिशक्ति अवतारा माँ है, तो इसलिए इनके लिए फ्री, कोई गरीब अमीर कोई भी महिला हो, ये पूरा शहर जानता और सब अखबार टीवी में चलता रहता और वकील जज सब कोर्ट तो जाता हूँ साहब। हमारे साथ अभी वकील बाबा बोल रहे हैं। जी सर, वकील बाबा और OMG ओम माँ गणेश सेवा फाउंडेशन के संस्थापक। जी 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 जी, नाम है आपका गणेश जी ना? गणेश जी मेरा नाम है। और हमारे 2 मंदिर है, लक्ष्मी नारायण शक्तिपीठ केकड़ी के पास खवास है, वहाँ के पुजारी का लड़का, और भीलवाड़ा में साईं बाबा का मंदिर फेमस है, वही हवन यज्ञ करता हूँ, क्लिपिंग भेज दूं। और शक्ति पुत्र जी महाराज को सद्बुद्धि दे भगवान, उसके लिए भी यज्ञ किया हवन करता हूँ रोज, उसकी क्लिपिंग भी भेज देता हूँ मैं आपको। आप मेरे को व्हाट्सएप करो तो वो भी भेज देता हूँ। मैं तो सच्चे हूँ, गुरुदेव है वो भी अच्छा, लेकिन उन्होंने राजनीतिक धारण कर ली ना साहब, तो आप क्योंकि उनका स्टेटमेंट गर्दन कटा लूं, आह्वान कर दूं नेता की तरह जोशीले अंदाज में, भाषण कितना टॉप देते, इसलिए मैं भी प्रभावित हुआ, फॉलो किया। मैंने कहा लेकिन ऐसा कुंडली जागृत संत तो बिल्कुल फटे, बिल्कुल नरम। मैं इतना शहर का सबसे बड़ा वकील गुंडों का था जो साहब, यहाँ मैं जब तपस्या करने लगा सूर्य त्राटक में घायल हो गया। सब कहते इतना डेंजर आदमी, ऐसा कुछ भी कह दो, कुछ भी ले लो, इतना नरम हो जाता। जैसे जैसे सिद्धि ऊपर उठती है, महाकल्याण तू कहने की जरूरत ही नहीं होती है सर। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जैसे जैसे सिद्धि ऊपर उठती है व्यक्ति नरम हो जाता है, बदलाव आ जाता है। बिल्कुल नरम साहब। मेरे को ये कहते हैं सारे गुंडे डॉन कांपते थे, तो वो कहते हैं ये तो गाय हो गए हैं, दिन रात सूरज को देखते हैं। पहले 8 साल तो कहे पागल हो गए, क्योंकि मैं अवधूत शिवानंद बाबा के वहाँ पहले कैंप में गया, वहीं से दिमाग फिर गया। 8 साल कोर्ट नहीं गया, इतना बड़ा वकील कोर्ट क्यों, सूरज को देखने लग गया। मैंने पढ़ा कि जिसको ध्याता है वैसा बन जाता है। मैंने कहा बजरंगी बनना है, महागणेश बनना है। तो अभी भी वो अगर चैलेंज है, और मेरी चुनौती उनको है कि सूरज के सामने दोनों आंख लगा के खड़े हो जाते हैं, कौन रहता है, ये मेरी चुनौती वो ले लो, और उनके यज्ञ में मैं बैठता हूँ। और अगर वो अगर सूरज को मैं जितना देखूंगा दिन रात खड़ा आपके सामने आंखें खोल के, वो देख लेंगे तो वो तो मैं भी उनको मेरा गुरु पक्का मान लूंगा। अगर मैं देखता रहूं, वो नहीं देख पाए, तो उनको मुझे गुरु मानना होगा। आप सूरज को दिन में कितनी घंटा देख लेते हैं? वो सुबह उगेगा सबसे लेके अस्त होने तक, और उसके बाद चांद तारों को देखता हूँ दिन रात। अब देख लो, कैमरा लगा दो और उनको भी लियो। सूरज उगेगा तब से अस्त होगा तब तक देखूंगा। और अब 14 वर्ष हो गए मुझे। क्या बात है। पूरा शहर जानता, वहाँ सारे वकील पुलिस, यहाँ तो खुलेआम साईं मंदिर है, वहाँ करता हूँ। और क्लिपिंग जाती है रोज, और 5000 हवन की क्लिपिंग हर एक वकील के पास, क्योंकि मैंने कहा मेरी 20-11 को कुंडली जागृत हो जाएगी, तीसरा नेत्र खुल जाएगा, सबको जो चाहिएगा जो मिलेगा। लेकिन अच्छा, धर्म की रक्षा। आप मुझसे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी सर। खंडोकर सरकार जो ये पर्ची में लिखते हैं, उसको आप सही मानते हैं? 2000% राइट है। कारण साहब, उनके पास सिद्ध की शक्ति है, और सिद्ध जो होता है वो बड़ी शक्तियों से जुड़ा देता है, इसलिए पराशक्ति इनको मिल जाती है। और ये क्या पिछले जन्म में साहब, ये हाथीवान महाराज जो समाधि ले रखी है वो ये है। मैंने देखा ना, मैं भी योगी हूँ, ओरिजिनल पढ़े लिखे हैं सर। मेरे ऑफिस में सब तंत्र मंत्र। आपने बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन कर दिया है। इसका मतलब ये बात हमने लोगों से सुनी थी, लेकिन हम कैसे यकीन कर लें। लेकिन आज आप भी ये बात बोल रहे हैं। क्योंकि उनका ये मानना है ना साहब कि इस पंडोकर सरकार ने तो तपस्या ही नहीं की कोई, ये कैसे जागृत, क्योंकि वो कर रहे हैं ना कुंडली में इतनी पीड़ा साहब, मौत मांगी 1000 बार मैंने, उकल गया आग में मैं। जब जाके खुलते हैं ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना सातु चक्र, बॉडी चेंज हो जाती है। और पूरी चित्त के अंदर चित्ती में जाकर के सोचता है, हैंड टू हैंड प्रकट होती है। जो विदेशी डायनामो आपने जादू देखा, वो कुंडली जागृत ओरिजिनल ईसा है।
उसको पकड़ के फॉलो किया, हर चीज एंड टू एंड प्रकट होगी, पूर्ण योग। आप चित्त में जा रहे हैं, सब अभी भी योग कर रहे हैं जो चित्त के बाहर ही हैं, तो इसलिए किरणें फेंकते हैं, लोग रोग पीड़ा कष्ट उड़ जाते हैं। लेकिन अच्छा, हमारे वीडियो में जो संदेश जा रहे हैं वो ठीक है? बहुत गजब, आपका चैनल बहुत बड़ा होगा सर, ये मेरा आशीर्वाद, बहुत बड़ा होगा। आपकी लैंग्वेज इतनी टॉप, वाह। मैंने कहा ये लड़ाई बंद कराएंगे और शक्तिपुर श्री महाराज को ओरिजिनल ज्ञान दिलाएंगे। मैं गलत ने भी कोई शब्द नहीं बोला मैंने। शक्तिपुत्र जी महाराज वो आदरणीय है, मैं ब्राह्मण हूँ, वो भी ब्राह्मण है, वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सर वो राजनीतिक सीएम बनने लायक है, वो सीएम बनने चाहिए वहाँ के। वो ताकि शराबबंदी गुंडागिर्दी सब कराने की कैपेसिटी है, जोशीले अंदाज में जैसे योगी है ना वहाँ, वैसे ये सीएम बनने लायक है। संत बन के और संतों पे ऐसे हमला, ऐसे गलत बोलना बहुत, क्योंकि इनकी सुषुम्ना नाड़ी में आग लगी है सर, शक्ति उठती है। तब लगता, मुझे भी लगा था, मैंने चैलेंज कर दिया कई को, मैंने बाबा रामदेव पे केस कर दिया। तो आपने अब चैलेंज को स्वीकार कर लिया है? तो मैं उनका चेला हूँ, मैं पंडोकर सरकार मेरे बड़े भाई हैं और गुरु हैं। मैंने वहाँ पराशक्तियाँ देखी है और टेस्टिंग किया। मैंने कहा पंडोकर सरकार कहीं गलत तो नहीं है। वो भी जो विद्या होती है साहब, काली विद्या, एक तो कर्ण पिशाच नहीं होती है, हाँ, वो तो भी कम है उसके, इन पर अन्य पिशाच, इन पर दक्षिणी साधना है। इन पर आरोप लग रहे हैं कर्ण पिशाचनी साधना इनके नहीं सर, कर्ण पिशाचनी वाला आदमी को केवल साहब वर्तमान में आप क्या खा के, मैं किसी को भी साधना दे दूं वो 30 दिन में लिखने लग जाएगा पर्चा। अभी एक जना चला रहा है जो 3 दिन में ट्रांसफर कर रहा है ये विद्या, आप भी पर्ची लिखो और सब करो, आगे का नहीं होगा और उसका खानदान नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे लफड़े होंगे उसके, वो कंट्रोल नहीं, खुद के लफड़े, परिवार में बेटा मर गया, वहाँ लफड़ा हो गया, ये कट गया, आपके केस लग गया, जेल चले गए। आपने बहुत कड़वा सच कहा है, आपने बहुत सारी बातें इतनी शानदार कही है। ब्लैक एनर्जी साहब, ब्लैक एनर्जी तो ब्लैक, इसलिए मैंने सूरज को दया, डायरेक्ट गायत्री को दया, किसी को नहीं दया, और दुर्गा को, लक्ष्मी को, और सिद्धों के पास गया, पहचाना सिद्ध भी कौन है जी, परम ऋषि कुमार स्वामी जी सिद्ध साहब, पंडोकर सरकार सिद्धि से जुड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं मैं सिद्ध भी नहीं हूँ, त्रिकालदर्शी भी नहीं हूँ, लेकिन कम नहीं हूँ। क्यों? इनके पास बाबा जो है वो पॉजिटिव संत था, उसकी ऊर्जा से ये कद परा में चले जाते हैं। मैंने कहा ये जा कैसे सकते हैं, इनकी बॉडी सॉलिड रहे तो गुस्सा आता है इनको भी, बिल्कुल नरम मुलायम होने चाहिए, कुंडलिनी जागृत होते तो। मैंने भी पकड़ा इनको साहब, लेकिन फिर देखा ये परा से क्यों जुड़ता, मैंने देखी वहाँ परा सकता। अभी परसों भी मैं वहाँ जाके, वो वहाँ नहीं थे पंडोकर सरकार, उनके पीछे से गया और पुष्पावती नदी वहाँ, क्योंकि लड़ाई हो रही है, धर्म युद्ध छिड़ जाएगा, देखी पराशक्तियाँ है कि नहीं है, बिल्कुल थी। मैंने कहा राइट, वो राइट है, पराशक्ति से जुड़ जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए पराशक्ति से करना। जी सर, आपने फिर टेस्ट किया? परसों मैं रात को भीलवाड़ा पहुंचा ही आज हूँ, और उनसे भी नहीं मिला, आउट ऑफ स्टेशन थे और मिलना भी नहीं था मुझे। मेरी तो 20/11/22 तारीख आ रही है। उन्होंने कहा कि मेरी पर्ची में कोई भी लिखा हुआ गलत हो जावे तो मैं कुछ भी करने को, वो कहे जो करने को तैयार, लेकिन गलत हो नहीं सकता, क्योंकि मैं वो शक्तियों को देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। और मेरा मिशन नहीं है साहब जो बना रखा है, ओम माँ गणेशा सेवा फाउंडेशन, महिलाओं के लिए कानूनी सेवा फ्री है, अपराध पाप है, प्रेम पुण्य, OMG मिशन मेरा ये है। क्योंकि वकील हूँ, अगर शक्ति प्राप्त कर दी तो अपराध को खत्म करना और भाईचारा बढ़ाना, हिंदू मुस्लिम धर्म की इन सब चीजों को मैं लड़ाई को बंद करा दूंगा। अभी तो एक बड़ा केस करूंगा कि जब वेद ने लिखा है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कुरान कह रही है अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ईश्वर एक है, क्या ये भी कह रहे सतनाम श्री वाहे गुरु एक है, साईं कह रहा सबका मालिक। जब वो सब लड़ क्यों रहे, एक ही तो है वो, तो फिर उसको पकड़ो ना, लड़ क्यों रहे हो? क्या बात है, ये सच है कि नहीं? अध्यात्म का सच बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाऊंगा साहब मैं 20/11/22 की। मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाऊंगा, चारों धर्मावलंबियों को बुलाऊंगा कि जब एक है तो आप उसके नाम से आप क्यों लड़ रहे हो। और मैं चारों धर्म की मंत्र बोल रहा हूँ साहब। पहला मंत्री बोलता हूँ मैं, अल्लाहू अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन स्वाहा, पहली आहुति। दूसरी आहुति लगाता हूँ सतनाम श्री वाहे गुरु स्वाहा। तीसरी लगाता हूँ गॉड इज ग्रेट, ईसा साईं, साईं ईसा स्वाहा।
फिर लगाता हूँ सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेशा, बाबा तू ही है विकट गणेशा स्वाहा, भगवान श्री ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र महर्षि नमः स्वाहा। सदा भवानी फिर लगाता हूँ साहब, नाम अनेकाए सबका मालिक एकाए, जूम से ओम नमः शिवाय। क्या बात है, ये एक आहुति लगाता हूँ। आपकी उम्र कितनी है गणेश मुनि? मेरी उम्र है 53। अच्छा, 53 साल की उम्र में आपने। और सर हाँ, मेरी साधना स्थली में मैंने 8 साल तक मेरे ऑफिस के ऊपर ही सूरज को देखता रहा। मेरे बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ते थे जिसका भी पता नहीं रहा, सब के पागल हो गए। तो अभी एक बच्ची तो डॉक्टर नहीं हो गई साहब, ज्वाइन कर लिया। एक बच्ची लेक्चरर हो गई साहब, एक बच्ची सीए हो गई। लड़का दिल्ली से हाई कोर्ट का इंग्लिश मीडियम लॉ करके परसों ही आया है, और मेरे को पता ही नहीं, बीवी संभाल रही। मैं ये कर रहा हूँ, अगर सच में आध्यात्म की शक्ति है ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे वो। मैं इतना सच में साहब, मैं प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो बाबा लोग डोंगी सब कोई कुछ भी कर, मैं आध्यात्म का सच लाना चाह रहा हूँ। और सच तो एक निकाल ही लिया, अपराध पाप है, प्रेम पुण्य है। पढ़े लिखे लोगों को इसमें आगे लाऊंगा। 50 वकील साधना कर रहे हैं, 1000 वकील मेरे चेले हैं। चेले का मतलब साधक है सर, चेला तो मैंने कहा गुरु तो हुई नहीं। और जीवन में कसम ली है, कभी दान नहीं लूंगा, पहली कसम है। क्योंकि सच जब त्रिनात्र हो गया, रोज नोटों के ट्रोले और नोट बांटूंगा सबको। दुखी है फ्री में ले जा, लूंगा नहीं, डायरेक्ट दूंगा। क्या बात आप जानते हैं, जिसका नेत्र नहीं सर, जब कुंडलिनी तीसरा नेत्र खुल गया तो कुछ भी बता सकता। जा लगा दे क्रिकेट में ये जीतेगी, बड़े बड़े लोग एक दिन में 100 ट्रोले भरेंगे, एक नहीं भरेंगे, जब कुछ भी बता सकता। तो जाओ ये पत्तियां लगा दो, तो कुछ भी करो। क्रिकेट का पहला आपको कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो अवैध हो जाएगा काम। नहीं, मेरी बात तो सुनो। अपराध पाप, अपराधियों को ठीक करना मेरा मिशन है। जी जी जी। ये जितने हराम खोरों ने पैसे, जैसे बड़े बड़े लोगों ने, 2 नंबर वालों ने त्रिनेत्र है, मैं तो सरकारी आदमी बनूंगा, मैं तो कानून का आदमी हूँ। और मेरा तो मिशन ही यही है, अपराध पाप कानून से। कानून में इतनी ताकत हो, कानून के सच्चे नुमाइंदे हो, पत्रकारों में भी ताकत हो, ताकि दुनिया ठीक रहेगी। कानून अगर सनी ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं। देखो ना साहब, कहीं भी जाओ, क्या करो जी, इसको ठीक करना। आज थोड़ा बहुत कानून जिंदा, इसलिए ऐसा हो रहा। बाकी कानून भी अब बिकने लग रहा साहब, बिकने तो इसलिए वो बिके नहीं। जब ऐसे जागृत लोग होंगे ना, तो डरेंगे, चीफ जस्टिस भी रुपया ले लेंगे, गलत करेंगे तो वो आ जाएगा वकील बाबा। और उसमें इतनी शक्ति हो जाती है साहब। मेरा मिशन ही था, कब दुनिया को बदल सकते हैं। ये शक्ति आवे, एक आदमी पूरी दुनिया बदल सकता है। उसके पीछे पड़ गया, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, न लेना देना, लेकिन लीला करनी है, गरीब दुखियों को सतमार्ग पे लाना। और ऐसे गुरु जो सदमार्ग दे रहे हैं, उनको अथा आर्थिक नोटों के नोट डालने हैं, ताकि अब पंडोकर सरकार डायरेक्ट क्लियर दुख डायरेक्ट निवार रहे हैं। ठीक है, ये तो छोटा। कुमार स्वामी जी एक साथ लाखों लोगों को बिठा के योग शक्ति डायरेक्ट डाल के हैंड टू हैंड, आप देख सकते हैं वीडियो पे, 50 करोड़ आदमी की गवाही के मेरा हैंड टू हैंड ये ओके हो गया, क्योंकि योग शक्ति है साहब। वो डालेंगे पॉजिटिव ऊर्जा तो नेगेटिव उड़ेगी। आपके इस वीडियो में आपका नंबर दे दूं मैं? जी सर, बिल्कुल नंबर दो, नाम दो। ये चैलेंज है उसका, मेरे हवन यज्ञ और सब चीजें। मैं तो यही कह रहा हूँ, भाई है ब्राह्मण है, और ब्राह्मण तो दुनिया को सही मार्ग देता है। अपनी भटक जाएंगे राजनीति छोटे मोटे लालच में, अपने आदमी चेले लड़ पड़ेंगे तो धर्म युद्ध छेड़ दिया, ये गलत है वो गलत है। गलत कोई नहीं, आप आपकी स्टाइल से राजनीतिक बढ़ाने के लिए अच्छा कर रहे हैं। बच्चों को एमएलए एमपी बनाओ, अच्छी बात है, आप राजनेता बनो। वो योगी की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को लड़ाओ तो सहयोग लो। तो भाई मेरी पार्टी है, मदद करो, तुम योगी हो, अच्छा करूंगा तो बना देंगे आपको नेता। और मैं तो कहता हूँ वो सीएम बने, मेरा आशीर्वाद है शक्ति पुत्र जी को, और हम मदद करेंगे। वो दुनिया को ठीक करे ना, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ है, और आदित्य मेरा गुरु, मैंने सूरज को ही पकड़ा के। सब गुरु झूठे हो सकते हैं, नहीं होवे, लेकिन ये कभी झूठ नहीं। हनुमान बनना है मुझे, तो उस वेद में लिखा साहब, अगर कोई सूरज को देता है तो वो हनुमान बन जाएगा। मैं डायरेक्ट देखता हूँ, जब भी तो कह रहा हूँ चैलेंज कोई भी हो, लेकिन नहीं सर कोई भी नहीं हो, मेरे से बड़े गुरु है, लेकिन उनको चैलेंज तब्बल उनके चेले भी कह रहे। मैं एक छोटा सा चेला हूँ, पंडोकर महाराज से 4 साल पहले मिला था एक पर्ची के लिए। एक सेठ को ले गया था यहाँ से, किडनी लीवर खराब थे, बड़ा सेठ अरबपति भीलवाड़ा का होटल रॉयल एम्बेसी ओसवाल फाइनेंस
उसकी किडनी लीवर खत्म हो गए, मिल नहीं रहे थे। तो पंडोकर मैंने यूट्यूब देखा, तो मैंने कहा यार मैं भी साधना कर रहा हूँ 10 साल से, चल देखा सच है क्या है। तो दोनों आए, तो इन्होंने लिखी 7 सितंबर 2019 को इस बढ़िया के किडनी लीवर मिल जाएगी और बच जाएगा। मैंने कहा तू मर जाएगा सेठ, तू बचेगा नहीं, फिर भी चल। तो उसको भी विश्वास हुआ, चेन्नई से आया, यहाँ अमावस के दिन गए, 7200 रुपए की रसीद कटाई, लिख दिया पर्ची मेरे पास, अभी भी व्हाट्सएप दे सकता हूँ, किडनी लीवर फला दिनांक को मिल जाएंगे, ठीक हो जाए। बढ़िया दोस्त है मेरा, तो दादागिरी कर रहा, उसकी तारीख तो हो गई काम, मेरी तारीख में लिखा, मैं भी था कि आप कुंडली जागृत साधक है, महान नोट बरसाओगे और 7 सितंबर 2019 से कुंडलिनी चलेगी और 20/11/2022 तक कंप्लीट कुंडली जागृत। मेरे को जो चलेगी वो तारीख सही है? बिल्कुल है ना साहब, वो आदमी तो बढ़िया कंप्लीट है, उसको ला सकता हूँ मैं। नहीं, आपने उनकी तो बात बता दी, उनकी तो बात बिल्कुल सही हो गई, लेकिन आपके लिए लिखा है कि यहाँ से चलेगी और यहाँ तक मिलेगी, तो वो चलनी शुरू हो गई। तो चलनी क्या, लास्ट 20/11/22 तो आ रही नहीं साहब, 1 महीना और रहा ना, और वो उससे पहले ही वो हो चुका है, तो कह नहीं सकता, सब पराशक्तियां सब मैं वो देख रहा हूँ। चलो ये बहुत अच्छी पहले से ही देख रहा हूँ, लेकिन लास्ट मुझे वहां तक जाना है। यार मेरा मिशन साहब, आप भी बहुत अच्छा आदमी, मिशन ये है कि दुनिया से जैसे जो नेगेटिव लोग हैं उनके ऊपर ये हो जाए कि यार कोई जानने वाला कितना भी, मेरा मिशन है कि बड़े बड़े नोट दबा रखे हैं, निकलवाऊंगा, सरकार की मदद, सच का साथ, क्योंकि अपराध पाप है, प्रेम पुण्य, मिशन है मेरा मिशन है। कोई ऐसे संत वंत नहीं बनना साहब, मुझे ये मिशन है। जिन्होंने लूटा कि ये यहाँ पड़े, त्रिकालदर्शी तो कुछ भी बसा सकता है ना, तो भाई वहाँ पड़े, उस नेता ने वहाँ 2 नंबर उठाओ, 1 नंबर में फिर डरा, तो सही मार्ग पे लोग आएंगे, अच्छे लोग जागृत होंगे। बहुत अच्छा लगा गणेश जी, आप मैं दुनिया में पहला उदाहरण बनूंगा, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, उदाहरण बनना मुझे पहले कि मैं कुछ भी, जब वो विदेशी कुंडली जागृत करके उठ सकता, जब आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी तो आप फिर लोगों को चैलेंज तो नहीं दोगे कि आ जाओ गुरुदेव? और मैं तो उनके फटे, यही भी पूछ लो, सब कुछ होते ही फटे पड़े कपराने में पड़ता हूँ और दिन भर रात ये करता हूँ। जो पहले 8-10 साल से तो आज तो पागल ही समझ रहे थे, यार कैसा हो गया, इतना डॉन शहर का सबसे बड़ा वकील, करोड़ों के हेरे फेरे करने वाला, लोग डरते रहिए, कैसे हो गया ये, दिन भर सूरज देखता, दिन भर ये क्या हो गया? क्योंकि मैंने वो विज्ञान पाया कि इससे ही सब कुछ हो सकता। मैंने कहा अपन तो, और पैसा इतना कमाया साहब के छोरे छोरी बेटे तो उसी समय 8 साल वकालत की, जिसमें 100 बीघे का फार्म है, सब कुछ हो गया। मैंने कहा क्या है, वाटिका है, किराया बाड़ा भाई है, देखते हैं। तो मैंने कहा ये भाई मैं साधना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कर, मर जाएगा इसमें, मर जाऊंगा तो दूसरा, लेकिन मैं करूंगा। मेरे ब्रदर भी ऐसे नाम है महावीर, तो मंत्र भी यही बोलता हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, गणेश के बड़े भाई महावीर का जब नाम सुनावे, हंग हंग हनुमंताय रुद्रात्मक, ओम पंडोकर स्वाराकाराय फट स्वाहा। चलिए, आपने बहुत सारी बातें बताई पंडोकर सरकार के बारे में। नहीं सच है, क्यों बिल्कुल सही है। वो ये समझ रहे हैं शक्तिपुत्र जी महाराज, ये पराशक्ति कैसे पकड़ सकता, क्योंकि वो जो इनके गुरु थे वो यही जन्म लिए हुए हैं, और ये परा पकड़ सकते हैं बिना कुंडलिनी जागृत, क्योंकि इनकी ऑलरेडी पिछले जन्म में जागृत थी। इसलिए इनको क्यों कर मोटे ताजेरे साहब ऐसे नहीं, क्यों तो इनकी सुषुम्ना भी खड़ी है। पंडोकर साहब जिसके पास समर्थ को दोष नहीं, जब इतना चैलेंज कैसे कर रहे हैं पंडोकर सरकार, साले परीक्षण में आते था 7 जगह से तोड़ दूंगा। सच में इनके पास परा है, वो भी परा में चल रहे हैं। वो मेरी स्टेज में शक्तिपुत्र जी महाराज, मेरे से भी थोड़े कम है, वो परा देखे नहीं है। मेरे सामने कितने बैठ जाओ तो दर्द रोग पीड़ा गायब हो जाते हैं, बैठे बैठे के दर्द गायब हो जाते हैं। सर करना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे दुनिया ठीक करनी। मैं गुरु गौतम का बच्चा हूँ, क्योंकि हमारे ऋषि भगवान गौतम है जो न्याय शास्त्री है, इसलिए न्याय को ठीक करना मुझे। इसलिए पहले ही फाउंडेशन महिला, आप कहो तो वीडियो भी भेज सकता हूँ सर, महिलाओं के लिए कानूनी सेवा फ्री में। ये भिजवाए सर, एक बार उनके पास पहुँचनी चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल वो सब जगह जाएगा, बिल्कुल वीडियो जा रहा है सब नहीं, कारण है ना तब एक्चुअली में क्या वो तब बहुत करते हैं ना, तो उनको ये हो गया कि मेरा जितना, तो क्योंकि इतनी आग लगती है अंदर, मौत से 20 बार खेला हूँ मुझे, मरने की साधना, कुंडलिनी साधना, जीते जी मर के बाहर निकलना, इसका
क्योंकि अपन पढ़े लिखे लोग हैं, इसको मैं मार्केट में फिर सच्चे लोगों के साथ में लाऊंगा। चलिए, तो सूरज को पकड़ लो। आपसे फिर और अलग से बात होगी। जी सर, बिल्कुल अपनी बात कह दी और आपकी बात हम दे रहे हैं। जय हो, धन्यवाद, जय हो आपकी, जय हो, जय। मैंने भी वो सुना था संत महाराज का साधना, सूरज को ही देख रहा हूँ साईं मंदिर के ऊपर, कोर्ट से आया, मैंने कहा देखो तो वो सुन रहा था, अरे मैंने कहा देखे हे प्रभु मेरी भी बात कराना, साईं को अर्जी लगाएगी, ये मेरी बात भी पहुंचा दे। क्या बात है आपकी। पंडोकर महाराज के वहाँ भिजवाई थी बातें, लेकिन उनके आदमी ने वो वीडियो भिजवाए थे, उनके गुप्ता जी देखे ही नहीं उन्होंने। कोई बात मैंने कहा ये रखो, देखे तक नहीं, बात भी नहीं पूछे। चले जाएंगे आपके वीडियो भी चले जाएंगे और ये वीडियो आपका जा रहा है। बहुत बहुत आभार गणेश जी, आप हमसे जुड़े, बहुत आभार। बिल्कुल जुड़ गए नहीं साहब आपसे, आप बहुत अच्छे आदमी, आपका चैनल तो बहुत बड़ा होगा आने वाले, ये हमारा होगा जी। बहुत बहुत आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार। जितना बड़ा होगा उतने ही अच्छे काम करेंगे, उतने बड़े लोग नहीं करेंगे सर। हमारा भी ये मिशन है, अपराध पाप है, प्रेम पुण्य, चाहे अपराध छुप के करो, चाहे इनडायरेक्ट में करो, डायरेक्ट में करो। जी, अपराध पाप है हमारा मिशन। चलिए, आभार, नमस्कार गणेश जी।